जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? आज खुश में आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में, नई टैरो रीडिंग में। तो आज की रीडिंग होने वाली है सुपर मून पर। सुपर मून, फुल मून बहुत ही रेयर, इस बार साल में 4 बार सुपर मून दिखाई दे रहा है। तो अभी सुपर मून है, नेक्स्ट टाइम अगली पूर्णिमा को होगा ब्लू मून। तो ये सुपर मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी कौन सी विश है जो इस महीने में पूरी होगी, तो इसी पर यह रीडिंग होने वाली है। और पाइल सिलेक्शन रीडिंग है, तो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस पाइल को आप चूज़ कर लीजिएगा, फिर अपनी रीडिंग देखिएगा, ठीक है। तो लाइफ में आपके क्या नया आने वाला है, ये सुपर मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, जल्दी से हम जान लेते हैं। तो देखिए, टैरो रीडिंग की मैं अभी तक 3-4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। मुझे आशा है कि आपको पता होगा टैरो रीडिंग कैसे वर्क करता है, कैसे ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है जो हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड होकर आपको मैसेजेस देते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि देखिए जो एस्ट्रोलॉजी है ये कैलकुलेशन पे वर्क करती है और टैरो रीडिंग इंट्यूशन पे वर्क करती है। तो एनर्जीज़ जो हमें पिक होती हैं वही आपके साथ हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो एंजल्स, यूनिवर्स हमें जो मैसेज देते हैं वही आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं पाइल सिलेक्शन, और 2 कार्ड्स निकालूंगी। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, देखिए रिवर्स कार्ड्स मैं अभी नहीं लेने वाली हूँ। तो ये देखिए, पाइल नंबर 1। तो देखिए पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, दोनों में से आपको जो अट्रैक्ट करें आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। फटाफट से अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें कि हे मेरे इष्ट देवी देवता, जो भी मैसेजेस मुझे मिले सभी सही सटीक मिले। जो मेरे मन की इच्छा है, कौन सी ऐसी इच्छा है जो मेरी अब पूर्ण होने वाली है, मुझे सही गाइड करें। तो चलिए कर लीजिए आप सिलेक्ट। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। इनको मैं रख देती हूँ एक बार यहाँ साइड पे, और थोड़ा सा इसको हम पीछे रख देते हैं, ठीक है। और तो चलिए पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग करते हैं शुरू। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, और एक कार्ड आ चुका है, लूँगी अभी मैं। दो कार्ड आए हैं, ओके। इसको हम रखते हैं साइड पे, ओके।
पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके। शफल आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, शफल आपको नहीं देखना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। ओके। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ओके, ये हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग करते हैं शुरू। ओके, तो देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सबसे पहले तो आपने पाइल नंबर 1 ये कार्ड चूज़ किया है, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। बहुत अचानक से होगा, और क्योंकि ये देखिए, अब आपके कर्मों का लेखा जोखा, आप जो अभी तक आपने अर्जित किया है, जो अभी तक आपने सीखा है, अब वो आगे काम आने वाला है। जो अभी तक आपने अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों का अब आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये सुपर मून आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। तो ये आपने सेलेक्ट किया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, और ये बताता है कि आपके जीवन में एक नई चमक आने वाली है, और ये पॉजिटिव चेंज जो है ये आपके जीवन को बदल देगा। बिल्कुल आपके जीवन को चेंज कर देगा, आपके नेचर को चेंज कर देगा। आप एक ऐसे मोड पे जाएंगे जहाँ पर दीन दुनिया आपको माइनर लगेगी, जहाँ पर आप अपने जीवन में सब कुछ पा चुके होंगे। तो ये सब आप इस सुपर मून से नेक्स्ट ब्लू मून तक, ये रीडिंग ब्लू मून तक है, लेकिन आगे कार्ड्स के अंदर देखते हैं क्या दिखाई देगा हमें। क्या आगे हम सभी आपके कार्ड्स देखकर बताऊंगी आपको। तो अभी फ़िलहाल आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपका समय, अब कहते हैं ना, समय का पहिया अब घूमेगा। आप इस समय जो पोजीशन में हैं, वो पोजीशन आपकी और बेटर हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक जो आया है, इस बार हर्मिट का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ डेक कंक्लूजन निकाल दिया है कि आप एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहां पर आपको पैसा, पावर, मनी, ये सब बिल्कुल आपको तुच्छ लगेंगे, कि ये सब आपकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। समझ गए आप कि एक स्पिरिचुअल लाइन में आप जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है। ये कार्ड भी आपको चेंजेस ही दिखा रहा है। आपकी लाइफ में चेंज तो बिल्कुल होगा ही होगा। ये इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस के साथ चलना होगा, क्योंकि देखिए इमोशंस भी भर भर के हैं। बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं आप। यहाँ देखिए, आप मेल फीमेल का कोई यहाँ पे वो इशू नहीं है। अगर आप मेल हैं तो भी आपके साथ ये रेजोनेट करेगी, अगर आप फीमेल हैं तो भी अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपका जो नेचर है ना, आपका नेचर क्या है? आपका नेचर है
कि बिल्कुल आप अपनी लाइफ में ना कुछ चेंज चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में एक स्थान पर, कहते हैं ना कि मन आपका डामाडोल होता रहता है, आप बिल्कुल स्टेबल होकर काम कर ही नहीं सकते। आपको कुछ नया चाहिए, कुछ नई क्रिएटिविटी चाहिए। तो ये देखिए, बैलेंस बनाकर आप चलना चाहते हैं, लेकिन आप इतने इमोशनल हैं कि आप कहीं कहीं पर इनबैलेंस हो जाते हैं। तो इन बैलेंस को आप बैलेंस में करके अपनी लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं। आपका माइंड जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ यही सोचता रहता है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया किया जाए। और इस नए के चक्कर में आप कई बार क्या होता है, नुकसान करवा बैठते हैं खुद का। तो आपको अपने माइंड पर बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अबंडेंस है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स का पूरा आशीर्वाद है, आपके इष्ट देवी देवताओं का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ है। आपका नेचर बस जो है आपको बताया, अगर आपसे ये बातें रेजोनेट करती हैं तो समझ लीजिए ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो आपकी लाइफ कुछ ऐसी है कि इमोशंस की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, ग्रोथ की कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन बैलेंस जब मिस बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है तब आप बिल्कुल एकदम हकला जाते हैं। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अचानक से परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी और आपके ऊपर इष्ट देवी देवताओं का, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है। तो देखिए अब नेक्स्ट ये देखिए, अब क्या यहाँ पर ऑल ओवर हम देखें तो ग्रोथ, पैसे की कमी नहीं है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आप जब कुछ काम करने जाते हैं बिना सोचे समझे, बिना किसी गाइडेंस के आप करने लग जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगता है कि बस मैं ही हूँ, अपनी समझ से आप अपना सब कुछ करने लग जाते हैं। तो ये सुपर मून आपके लिए सबसे पहला तो एक गाइडेंस ये दे रहे हैं कि बुद्धि विवेक से काम कीजिए, बड़ों की गाइडेंस में काम कीजिए, ठीक है। तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। फिर इसके बाद ग्रोथ की कमी नहीं है, आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से चलना है, आपको बड़ों की गाइडेंस में चलना है। तो इस महीने आपकी धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। और आपको चाहिए नेम और फेम, आपको चाहिए बहुत ऐसा ज्ञान कि बस मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना है जो मुझे पहचान दिलाए। ये पहचान आपको कैसे मिलेगी? आपकी समझदारी से, आपकी बुद्धिमत्ता से। कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए आपको मैसेजेस ऐसे ही मिलते रहते हैं, यूनिवर्स से मैसेज भी आपको मिलते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत काम करती है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसके पास सब कुछ है, उसके आसपास के लोग उसे गाइड करना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी मूर्खताओं के कारण, आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मात खा जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी सबसे बड़ी विश इस समय यही है आपके मन में। आपका कोई जो भी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप पूरे अच्छे से पूरे पैर जमा लें, एकदम सेटल हो जाएं, क्योंकि आप अपनी बुद्धि के ही कारण सेटल नहीं हो पा रहे हैं। और ये इस महीने आपकी यही विश पूरी हो जाएगी अगर आप बड़ों की गाइडेंस में काम करेंगे। आप जो भी डिसीज़न लेंगे बड़ों के साथ डिस्कस करके, हाँ, बड़ों के साथ डिस्कस करें, उनके साथ जिस पर आपको ब्लाइंड फेथ हो, जिस पर आप विश्वास कर सकें कि हाँ ये मुझे सही गाइड करेंगे। यहाँ पर भी आपने अपनी बुद्धि का यूज़ करना है। आपने अभी तक ज्ञान अर्जित किया है उसका आपने यूज़ करना है। आपने बहुत ही
बुक्स पढ़ी हैं, अभी इन दिनों में आपने बहुत ज़्यादा ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिससे आपने बहुत कुछ गेन किया है, वहीं से आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और उससे आपको गाइडेंस मिलेगी, और मेडिटेशन से ही आप अपने पूर्वजों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे आपको इंट्यूशन मिलेगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो आप सही तरह के फैसले ले सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप नैया पार लगा रहे हैं, कैसे भी करके आपकी नैया तो पार लग ही जाएगी, आप कहीं अटकेंगे नहीं, लेकिन बस अपना दिमाग सही तरीके से यूज़ करें। आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तो आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कभी भी कमी नहीं रहेगी, सिर्फ आप अपने दिमाग से काम करें। इसके लिए आपको अगर रेमेडी करनी हो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा दिमाग कैसा है, आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी है, आपके पास ज्ञान की भी आपके पास कमी नहीं है, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप अपने आप में, आप दूसरों को गाइड जब करते हैं तो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन जब खुद का टाइम आता है उस समय आप बिल्कुल ऐसे सोचते हैं जैसे मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मुझे तो कोई जानकारी है ही नहीं। तो आपने अपने बारे में भी सोच, कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, चिराग दूसरों को रोशनी दे देता है लेकिन खुद के नीचे अंधेरा ही होता है। तो आप वो चिराग हैं जो दूसरों को तो रोशनी दे देता है, लेकिन खुद का जब समय आता है तो अपने आसपास अंधेरा ही पाता है। इसलिए सब कुछ ज्ञान, सब कुछ नेम फेम, सब कुछ होने के बाद भी आपका मन शांत नहीं रहता। तो आपको ये देखिए, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, फिर भी एक सैड पर्सन, देखिए कोई नेम की कमी नहीं, कोई फेम की कमी नहीं, आपसे लोग यहाँ गाइडेंस लेने आते हैं, लेकिन जब आपका खुद का समय आता है तब आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, बुधवार को गणपति जी का मंत्र जाप ज़रूर करें, गणेश जी के मंदिर ज़रूर जाएं। बिल्कुल कुछ समय गणेश जी के सामने बैठकर उनका मंत्र जाप करें, मंत्र चैंटिंग करें। ये 2 काम आप करेंगे, आपकी बुद्धि एकदम स्टेबल होगी और आपके लाइफ में जो है वो स्टेबल रहेगा, इनबैलेंस नहीं होगा। आप सब कुछ बैलेंस के साथ काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी गाइडेंस, इस महीने में आपको मनी रिलेटेड कोई भी समस्या है वो इस महीने में आपकी पूरी होगी ही होगी। तो लेकिन गाइडेंस आपको अपने बड़ों की, समझदार लोगों की लेनी होगी, मेडिटेशन आपको करना होगा और साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना होगा। इंट्यूशन पे वर्क करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, और बुधवार की आपको रेमेडी बताई है वो आप ज़रूर कीजिएगा। तो इस सुपर मून आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। आप अभी तक अगर जॉब में हैं, जॉब में प्रमोशन हो सकती है, लेकिन वहाँ पर भी आपको दिमाग से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। किसी के बहकावे में आकर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी नहीं करना है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, सुपर मून आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आए, आपकी ये विश पूरी होगी। बिल्कुल आप अपना दिमाग बहुत सही तरीके से यूज़ करें। कोई भी काम जब करें उसको 4 बार सोच के करें, मेडिटेशन करके करें, या आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जब भी आप कोई काम नया, जब भी कुछ नया, क्योंकि इस 1 महीने के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं, इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि यूनिवर्स बता रही हैं, ये मैं नहीं बता रही हूँ, यूनिवर्स आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको बार बार कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्लिप्स निकाल लीजिए। कोई भी आपके पास ऑप्शंस आती हैं किसी काम की कि ये काम करूं या नहीं, येस और नो की 2 स्लिप बना लीजिए। स्लिप बना करके अपने इष्ट देवी देवताओं का, यूनिवर्स का ध्यान करें, एंजल्स का ध्यान करें, पितरों का ध्यान करें, पूर्वजों का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करते हुए कि मुझे सही गाइड करें। फिर आप उन पर्चियों को किसी बच्चे से उठवाइए,
किसी बच्चे से या छोटी बच्ची से उठवाइए, जो 8-10 साल से छोटा हो बच्चा, उनसे आप उठवाइए और फिर जो वो चीज़ आए बस उसी पर विश्वास करते हुए आगे आप चल पड़िए, तो आपको ज़रूर सही गाइडेंस ही मिलेगी। लेकिन ये चीज़ आपको पूरे विश्वास के साथ, एक बार आ गया तो बस उसी पर आपको चलना है, फिर बार बार उसमें डावाडोल नहीं होना है आपको। तो जब भी आप कहीं अटकें कोई भी डिसीज़न लेने में, आप ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं। तो चलिए, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। ये सुपर मून आपके जीवन में बहुत बड़ा मेजर चेंज लेके आने वाला है। आपको मेडिटेशन करना है और बुद्धि से काम लेना है। तो चलिए, पाइल नंबर 1 अपनी रीडिंग को सुनने के बाद थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, अपने इष्ट देवी देवताओं को थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। और बाय चांस आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो आप पाइल नंबर 2 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपके इंट्यूशन पावर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पीपल हैं, सभी की इंट्यूशन ज़रूरी नहीं है कि काम करे ही करे। तो कई बार अनमने मन से भी सिलेक्ट कर लिया जाता है पाइल, तो उनको उनका सही मैसेज नहीं मिल पाता, इसलिए आप पाइल 2 को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, पाइल नंबर 1 अभी के लिए इतना ही, चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में क्या आने वाला है, चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको चलिए ये बता दूं कि पाइल नंबर 2 किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए। आपने ये पाइल सिलेक्ट किया है तो भाई आपके हाथ में तो बहुत बड़ी पावर है। चलिए देख लेते हैं और आगे ये सुपर मून आपको क्या देने वाला है, क्या कुछ नया आने वाला है, इस महीने में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो देख लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया जैसे कि अगर आपको एक कार्ड निकल गया है, स्किप कर सकते हैं आप। अगर आपको शफल नहीं पसंद है तो क्या बात है। ओह, गुड गुड गुड, क्या बात है भाई, क्या बात है। पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में क्या नया आने वाला है, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देने वाले हैं, ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और इस महीने में आपके लिए क्या विश पूरी होने वाली है। आपकी कौन सी ऐसी विश है जो इस महीने में पूरी होगी। चलिए ले लेते हैं इस कार्ड को, बार बार आ रहा है और 2 कार्ड आए हैं पहले ही। ओह गुड, ये भी लेना होगा, मुझे लेना पड़ेगा जब आया है तो। ओके, चलिए इसको हम यहाँ रखते हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए चल चल के कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं, तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। यूनिवर्स अपने आप मैसेज दे रहे हैं तो मुझे लेने ही होंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या।
ओ 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो पाइल नंबर 2, सुपर मून, फुल मून आपके लाइफ में नया क्या लेकर आ रहा है और क्या कुछ रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये दर्शाता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप निर्णय तो बहुत अच्छे लेते हैं, आप बैलेंस बना के चलने वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रिश्ते हो या बिज़नेस हो या किसी भी फील्ड में अगर आपने कहीं पर भी थोड़ा सा माइंड से काम ना लिया तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी। तो आप जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ कर लेते हैं, किसी के बहकावे में आकर आप जल्दी से अपने डिसीज़न को चेंज नहीं करते। ये आपकी पर्सनैलिटी है और आपके पास भी कोई नेम फेम की कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास। केवल आप चिंतित रहते हैं, आप टेंशन में रहते हैं कि जो मैं करूँगा क्या वो सही होगा। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है अपने ही आप से। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं आगे कि इस महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, ये सुपर मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखिए यही चीज़ें हैं, आप जब भी कोई काम करने जाते हैं पूरी तैयारी कर लेते हैं और जब काम का एंड होने वाला होता है तब बहुत सोच विचार करने लग जाते हैं कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मुझे ये कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पाइल नंबर 2 कि आप बेझिझक अपने जिस काम को शुरू करते हैं उसे एंड तक कंप्लीट कीजिए। कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। अपने ऊपर फेथ करना सीखिए। और ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का भी यहाँ पे कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस हैं, आपकी लाइफ में भी मेजर चेंजेस आएंगे। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून पाइल नंबर 1 में भी आया था। यहाँ आपके साथ कोई भी अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये सुपर मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतें ऐसे कि आपका मन दुखी हो सकता है। आपको स्टार्टिंग में जैसे आपने कोई कार्य शुरू किया है और आपको डर लग रहा है कि कहीं मुझे इसमें लॉस ना हो जाए, कहीं मैं ये काम कर तो रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो गई या किसी ने मुझे धोखा दे दिया। देखिए जब आप नया काम शुरू कर रहे हैं या नए रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर आपको काम करना है, क्योंकि हर फील्ड में बहुत सारे लोग मिलते हैं। भड़काने वाले लोग भी मिलते हैं और आपकी टांग खींचने वाले भी मिलते हैं। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि द टावर का कार्ड यहाँ पर जब आ जाए तब यही चीज़ें दिखाता है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन आपके अंदर बहुत पावर है। आप अपनी पावर से, अपनी इंट्यूशन से, अपनी समझदारी से, अपने संस्कारों से अपनी लाइफ को बिल्कुल सेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ सेट है। आपको बस अपने ऊपर फेथ नहीं है, तभी आप बहुत जल्दी से अपने दिल को दुखा लेते हैं। आप बहुत ही कहते हैं ना कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। आप इतने इमोशनल हैं कि जब थोड़ा सा कुछ हो जाए आप अचानक से एकदम डामाडोल हो जाते हैं। तो आप अपने दिल को इतना कमज़ोर बना के रखे हैं कि कुछ थोड़ा सा होते ही बिल्कुल आप रोने धोने लग जाते हैं कि हाय अब क्या होगा। जबकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर चेंजेस आएंगे। आपको सब अच्छे से पता है क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, सब पता है आपको। और आपको फेम नेम की कोई कमी नहीं है। आप अगर कोई अब काम शुरू कर रहे हैं इस महीने में, खास करके आपका अगर कोई रिलेशनशिप बनने वाला है तो आपको उस रिलेशन में
100% है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, टेम्परेंस का कार्ड है, सब पॉजिटिव द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, नेम फेम आपको कोई कितना भी बहलाने की कोशिश करे, कोई कितना भी फुसलाने की कोशिश करे, अपनी चालाकियों से आप किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। आप अपने ही दिमाग से, बुद्धि विवेक से ही काम करेंगे। और दूसरी चीज़, डिसीज़न पावर जो आपकी है, आपकी इनर स्ट्रेंथ आप खुद ही नहीं जानते कि आप इस इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालिए, ताकि आपको जो ये डर, जो भय आपके मन में है वो निकल जाए। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपको बाहर जाने की भी अपॉर्चुनिटी, विदेश में जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और अगर आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे आप बिल्कुल भी बैक मत करिएगा, बिल्कुल आप अवॉइड मत कीजिएगा। ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिएगा और इस पर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको आगे इससे नेम फेम मिलने वाला है। ये देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड घूमने वाले हैं अपनी चुस्त चालाकियों से, क्योंकि आप बिल्कुल यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं। आप बिल्कुल, आपके इष्ट देवी देवता, आपके पूर्वज आपके ऊपर एकदम प्रोटेक्ट बनाए रखे हैं। आपके पूर्वज, आपके इष्ट देवी देवताओं ने आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन दी हुई है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। भरपूर आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक आप अपने काम कीजिए और आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। बॉटम ऑफ द डेक आया है कि आप चाहें कितना भी डर लें, घबरा लें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसी ही वजह से आप अपने ओवर थॉट की वजह से, जो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, इसी वजह से आप अपने आप को बीमार कर लेते हैं, आप अपने आप को ही हर्ट कर लेते हैं, इसी वजह से आपके काम बिगड़ते हैं। तो आप अपने आप को हर्ट करने की बजाय अपने दिमाग से काम कीजिए, खुद पर फेथ कीजिए, भगवान पर फेथ कीजिए, यूनिवर्स पर फेथ कीजिए कि आप बिल्कुल, आपको खुद को भी लगता होगा जब भी किसी काम में आप फंसते होंगे, आप कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलती होगी। बिल्कुल, आप जब भी कहीं कोई गड़बड़ होती है, कब कैसे उस गड़बड़ से आप निकल जाएं, बहुत बड़ी मेजर से मेजर प्रॉब्लम से भी आप इस तरह से निकले हैं कि आप भी खुद हैरान हो जाते होंगे कि मैं अचानक से इतनी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे निकल गया। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता, तो आपको विश्वास करना चाहिए। आप अपनी इंट्यूशन पावर को समझिए, क्योंकि आपके पास इंट्यूशन पावर है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये देखिए, सब कोई भी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं है। आप अगर अभी भी जॉब के लिए अगर आप तलाश कर रहे हैं, जॉब आपके पास है ऑलरेडी, लेकिन आप डांवाडोल हैं कि मैं इस जॉब को पकड़ूं कि ना पकड़ूं। अभी रिसेंट, अभी आपको इस महीने में जो आपको जॉब मिलेगी, आप उसे बेझिझक हाँ कर दीजिए, तो आपको आगे आगे फ़ायदा ही होगा। हाँ, थोड़ी सी वहाँ पर प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं कि किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, आप उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़िए, आप उस चीज़ को अपने दिल पर मत लगाइए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को दिल पर लगाएंगे तो फिर आपकी ये स्थिति नहीं आ पाएगी। इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में हर्ट करने वाले बहुत बैठे हैं, क्योंकि जलने वाले बहुत बैठे हैं। यहाँ पर ये देखिए, द टावर का कार्ड आया है, तो लोग आपसे जलने वाले भी बहुत हैं, आपकी टांग खींचने वाले बहुत हैं, और इसी वजह से आपको कभी कभी लगेगा कि पता नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम सही है भी या नहीं। तभी आप उन चीज़ों को सोचते सोचते ही बीमार पड़ जाते हैं। ज़्यादातर आपको हेल्थ इशू इसी वजह से होते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने भगवान पर, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर पे विश्वास कीजिए। जो भी माइंड में पहला थॉट आता है उस पर आप काम कीजिए।
और इसके लिए सबसे बेस्ट है इंट्यूशन पावर। ऑलरेडी आपके पास है इंट्यूशन पावर। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है? ये आप रात को आप सोते समय अपने पिलो को बोल के सो सकते हैं। आपका कोई सवाल है, जैसे क्या मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये सही है, मुझे सपने में ज़रूर गाइड कीजिए। तो आपके एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड आपको ज़रूर सपने में आपको बता देंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है और चमकना आपको है ही। आप चाहे विदेश में जाएं, चाहे यहाँ अपने लोकल एरिया में रह के काम करें, कहीं पर भी, हर फील्ड में, रिश्ते में भी अगर आप हैं किसी, तो वो भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल सकते हैं। तो ऑल ओवर कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है। आपकी इस महीने में जो भी विश है, चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे आपका बिजनेस है, वो आपका पूरा होगा ही होगा। पैसों से रिलेटेड आपकी हर चीज़ें, इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हैं, तो इमोशंस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल करके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अगर आप सोचेंगे तो आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। क्योंकि आप इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि लोगों की तरह प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल होकर सब कुछ करेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये सुपर मून आपके लिए बहुत मेजर चेंजेस ला रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी और फिर लास्ट में आपका द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इससे और बेहतर क्या हो सकता है कि आप पूरी दुनिया घूमने का समय आया है और कोई भी कुछ भी कर ले, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो पाइल नंबर 2 बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये, और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं तो अपनी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। मंगलवार को हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे। और हेल्थ इशू में आप ज़्यादातर आपको इशू हो सकता है या तो सर में इशू हो सकता है या फिर आपके स्टमक में इशू हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा आपको नहीं खाना है और अपनी हेल्थ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस एक महीने में। तो ये सबसे बड़ी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आप रेमेडी की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको बताया है पहले ही। इसके अलावा बुधवार का आपको उपाय करना होगा, बुधवार की आपको रेमेडी करनी होगी। गणेश जी को आप लड्डू चढ़ाइए, उनको भोग लगाएं और वो भोग लगाकर आप अपने परिवार में, घर में बांटें और खुद भी उसका सेवन करें। तो ये चीज़ आप बिल्कुल करें, आपकी बुद्धि स्टेबल होगी और आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं ये सब भी नहीं आएंगे। और ओम केतवे नमः मंत्र का आपको जाप करना है। ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग आएंगे उन लोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फालतू के परेशानियां देने वाले लोग आपकी लाइफ से दूर ही रहेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग और बहुत बढ़िया रीडिंग आई है पाइल नंबर 1 और 2 दोनों की ही। तो पाइल नंबर 2 ये सुपर मून आपकी सबसे बड़ी इच्छा, आपका काम, आपकी रिलेशनशिप बढ़िया रहने वाली है। जो गाइडेंस आपको बताई गई है उनको आप ध्यान में रखिएगा। और अगला ब्लू मून आपके लिए क्या नया लेकर आएगा उस पर आगे हम बात करेंगे। और रीडिंग को देखने के बाद क्लेम ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि गॉड की ही इच्छा से एंजल्स के ही मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। तो इन मैसेजेस का आप भरपूर लाभ लीजिए, गाइडेंस का आप ध्यान रखें, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाएं। तो चलिए आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा आगे रीडिंग कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं। तो ये सुपर मून आप सभी के लिए शुभ ही शुभ लेकर आए। इसी इच्छा के साथ, इसी कामना के साथ आज की वाणी को देते हैं विराम। और सुपर मून की विशेष जानकारी पर वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। और उसमें एक रेमेडी बताई है, एक उपाय बताया है जल को अभिमंत्रित करने का। तो उसमें वो चीज़ किस तरह से करनी है उस पर भी एक अलग शॉर्ट वीडियो बना दिया। उस वीडियो में मैं बताना भूल गई थी, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये सुपर मून आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए, इसी कामना, इसी इच्छा के साथ थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स कहते हुए थैंक यू मेरे शिव शिवा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। तो सभी को, आप सभी का भी थैंक यू जो आप सभी मेरे साथ कनेक्ट होते हैं और मैसेजेस प्राप्त करते हैं और आप इनसे बेनिफिट लेते हैं। तो इसी तरह से बेनिफिट लेते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो और सभी इन वीडियो से, एंजल्स के मैसेजेस से लाभ ले पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय मेरे शिव शिवा, जय भोलेनाथ, जय राधे कृष्णा।